हाँ तो स्टूडेंट अब इसके आगे देखिए वीडियो में। अब हम चल रहे हैं ऋणात्मक पूर्णांक घात की बात करने। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक घात। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे निगेटिव। ठीक है, इंटीग्रल या इंटीजर कह लीजिए पावर। इसकी क्या विशेषता है? इसकी जो विशेषता है कि ये निगेटिव में रहेगी हमेशा, ए की पावर माइनस एन। और ध्यान रखिएगा, अगर ए की पावर माइनस एन है, ये ए की पावर एन के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे कल को क्वेश्चन 2 की पावर -4 है तो 1/2 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी मिल सकता है, जैसे मैंने लिख दिया 1/2 की पावर -2, तो ये कल को आप 2/1 की पावर 2 ऐसे इसको लिख सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बार बार यूज होगा, हर बार यूज होगा, इसलिए अच्छे से ध्यान से दिमाग में बैठा के इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज समझ चुके होंगे आप लोग। अब हम चलेंगे, बात करेंगे कुछ नियम। ठीक है, जो ये जो इंटीग्रल एक्सपोनेंट है ना, इसका कुछ नियम है, तो उसको हम डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है, तो आइए वो 4 नियमों को हम अच्छे से समझते हैं विद एग्जाम्पल। जैसे पहला है, ये क्लास 8 और 7 में आप लोग पढ़े हो कि अगर बेस यानी आधार सेम हो और पावर अलग अलग हो, है ना बेटा। देखो, आधार समान है और पावर यानी जो घात हो अलग अलग है, और बीच में चिन्ह कौन सा हो? मल्टीप्लीकेशन का, तो उसका मान ए की पावर यम प्लस यन होता है। दूसरा देखिए, अगर ए की पावर यम है और ए की पावर यन है और ये बटे में है या भाग में है, ठीक है, तो अब इसकी घातें आपस में यही क्या कर लेना होता है? घटा लेना होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, जैसे मैं 2 की पावर 2 लिख रहा हूँ इंटू 2 की पावर 3 लिख रहा हूँ, तो 2 की पावर 2 प्लस 3 यानी 2 की पावर 5, और इसका मान क्या होता है? 32। ठीक है, इसी तरह से जैसे 2 की पावर 5 माइनस इंटू में या भाग में ऐसे आ गया 2 की पावर 3। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 माइनस 3 यानी 2 की पावर 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, 2 की पावर 3, ठीक है, ये 3 आगे कर लीजिए, 5 पीछे कर लीजिए, ऐसे भी हो सकता है। तो अब आप क्या करोगे? 3 माइनस 5 यानी ये 2 की पावर -2, और इसी को आपको मैंने अभी बताया, अगर माइनस में है तो पावर को नीचे लाके लिख सकते हैं, यहाँ 2 की पावर बेटा 2 होगा। ठीक है, ये सारी चीज समझ गए ना, दोनों रूल। ठीक, पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा रूल समझिए। जो तीसरा रूल है वो ये है कि अगर ए की पावर यम है और इसके ऊपर भी एक पावर है, तो इन पावरों का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है, ये महापावर बन जाता है। ठीक, जैसे 2 की पावर 2 ऊपर 3, तो 2 की पावर 2 3 जा 6 हो जाएगा। 2 की पावर -2 फिर -3, तो 2 की पावर 2 3 जा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +6। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, 2 की पावर -3 और ऊपर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर -6। इसको नीचे ला के हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये समझ रहे हो ना सारी चीजें, तो अच्छे से इसको दिमाग में बैठाए रहना। ठीक है, और जो लास्ट रूल है वो ये है कि अगर पावर ब्रैकेट, जैसे यहाँ पर ये क्या है? ए की पावर a/b है। ठीक है, समझ रहे हो ना, और इसकी होल पावर n है, तो ये जो पावर है दोनों पे ही आएगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। कल को यही पावर अगर माइनस में हो जाए, तो अब ये a/b की जगह b/a कर लूंगा और पावर पॉजिटिव कर लूंगा, धनात्मक। ये पावर अब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको समझ गए ना अच्छे से? वेरी गुड। ध्यान ये देखिए कि a और b की पावर n है, तो इसमें a की पावर n इंटू b की पावर n हो जाएगा, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सारे रूल हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम सीधा एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एक्सरसाइज पे आ रहे हैं, जैसे उससे पहले एक उदाहरण लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वो एग्जाम्पल है क्या? जैसे यहाँ देखिए, मुझे दिखा बड़ा अच्छा लग रहा है, छोटा सा है। 1/2 की होल पावर 5 इंटू -2/3 की होल पावर 4 है।
फिर इंटू 3/5 की होल पावर -1 है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखिए क्या क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जैसे 1/2 की पावर 5 है, तो 1 की पावर चाहे जितनी हो 1 ही रहेगा, 2 की पावर 5 यही रहने दीजिए, इंटू माइनस की 2/3 है। पहले इस चीज को भी आप थोड़ा नोट कर लीजिए कुछ चीजें, जैसे कोई भी बेस है, उसके ऊपर अगर पावर 0 है तो मान हमेशा और हमेशा 1 आएगा। ध्यान सुन लीजिए, कोई भी संख्या है उसके ऊपर अगर मान शून्य है तो उसका मान हमेशा हमेशा 1 आएगा। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं कि अगर जैसे यहाँ पर कोई भी निगेटिव है, कोई भी निगेटिव नंबर है, जैसे -1 मैंने ले लिया, और इसके ऊपर अगर इवन पावर है, कौन सी इवन, इवन का मतलब सम संख्या है, जो पावर है वो कैसी है, सम संख्या है, तो हमेशा और हमेशा मान धनात्मक आएगा। क्या आएगा, धनात्मक। ठीक है, यही चीज -1 है और ऊपर पावर ऑड है, ऊपर पावर ऑड है। ठीक है, तो हमेशा और हमेशा मान निगेटिव आएगा। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग। ठीक है, तो अब आगे आइए बात कर लेते हैं, जैसे ये है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर आपको देखिए माइनस है, ऊपर पावर क्या है, इवन है। ये क्या है, किस तरह की है, पावर इवन है। अगर पावर इवन है तो मैं बताना चाह रहा हूँ ये मान तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा। ये मान काहे में हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4। आप कहोगे माइनस कहाँ गया, तो मैं कह दूंगा -1 की पावर 4 लिख सकते हो कि नहीं। और यहाँ पर मैंने बताया हमेशा प्लस आएगा, तो +1 और +1 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं लिखूं चाहे ना लिखूं। फिर यहाँ देखो 3/5 है, ऊपर माइनस है, तो इसको मैं 5/3 की होल पावर 1 लिख सकता हूँ, और 1 लिखो चाहे ना लिखूं। अब आपको कंसंट्रेट ये करना है कि सारे 2 की पावर, सारे 3 की पावर, सारे 5 की पावर को एक साथ कर लेना है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो 2 की पावर 5 यहाँ है और 2 की पावर 4 यहाँ है, तो 2 की पावर 4 पूरा का पूरा कैंसिल कर सकते हो इस 5 से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। फिर यहाँ पर देखो 1/3 की पावर 4, तो अब देखो बेटा यहाँ 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 4 है, ये नीचे साइड में इस तरह से मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, मैंने इस तरह लिख लिया। और यहाँ पर क्या है, ये 5 है, तो यहाँ 5 1 जा 1, 5 1 जा 5, फिर 5 1 जा 5, तो ऊपर तो मान 5 हो गया, नीचे देखिए 2 हो गया, और यहाँ 3 की पावर 4 और 1 मिलके 3 की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे सरल करना था, तो इसमें मान थोड़ा दिखाना पड़ेगा। जैसे 5 को 5 ही लिखा रहने देना, 3 की पावर 5, जहाँ तक मुझे याद है 243 होता है, 3 3 का 9, 9 9 81, 81 करोगे 243, जी बिल्कुल 243 हो जाएगा, और साथ में 2 से मल्टीप्लीकेशन, तो 5/243 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 486। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। ठीक, अब आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लेने से पहले छोटा सा ही, हाँ क्वेश्चन ही है। ठीक है, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखिए। जैसे मैं क्वेश्चन लिया 2 की पावर 55 इंटू में 2 की पावर 60 माइनस 2 की पावर 97 इंटू 2 की पावर 18। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो आप देखेंगे बेटा, पहले तो ये बताइए आधार समान है, मल्टीप्लिकेशन में तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 6 5 11, यानी 2 की पावर 115 हो जाएगा। 2 की पावर 8 7 15, एक आया 2, दोनों 11। ठीक है, अब आप देखो दोनों ही मान क्या है, सेम है ना, इसीलिए क्या है, एक घट जाएंगे एक दूसरे से और मान 0 दे देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे 2 की पावर 2 है, ठीक है, इंटू में 2 की पावर -2 है। अब इसका सॉल्व करेंगे तो क्या मान आएगा, तो आप जान रहे 2 की पावर आधार समान है, गुणे में घातें आपस में जुड़ती है, जोड़ने के लिए प्लस करोगे, लेकिन यहाँ पर तो -2 है, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 प्लस माइनस माइनस 2 की पावर 0 हो जाएगा, और 2 की पावर 0 का मान 1 होता है। तो अच्छे समझे कि नहीं इसको, बहुत अच्छा। अब आइए हम नेक्स्ट रूल की बात कर लेते हैं। ठीक है, वो रूल कुछ ये है कि जैसे आपको पता है रूट क्यूब रूट होता है
और स्क्वायर रूट। अभी तक आपने यही तो पढ़ा है क्लास 8 में। क्लास 8 में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट यानी घनमूल और वर्गमूल यही तो पढ़ा है। अब आपको nth रूट पढ़ना है, ठीक है। nth रूट क्या, जैसे अगर 2 की पावर 1 अपॉन n है, 2 की पावर 1 अपॉन n है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। और ध्यान ये रखना, जैसे 2 की पावर 2 क्या बेटा, यहाँ जैसे 4 की पावर 1/6 है, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ पर बेटा जैसे 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 और होल पावर 1/6। तो 2 1 जा 2 3 जा 6, तो 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर 1/3 का मतलब क्या है, क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आइए हम आगे एक्सरसाइज पे ही आते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज का एक कोई क्वेश्चन लेते हैं। जैसे सबसे पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है। छठा, छठे को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे छठा है, इसी से रिलेटेड है। छठा क्वेश्चन है कि √4 की होल पावर -3 है, इसको सिंप्लीफाई करो। अब देखो यहाँ पर √4 है ना, तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 4 का मतलब यही तो हो जाएगा 1/2। रूट है, अगर कोई भी यहाँ नहीं लिखा होता तो 2 माना जाता है, ठीक है। अगर यहाँ कोई नंबर्स नहीं लिखा रहता तो 2 माना जाता है। तो 4 की पावर 1/2 और -3। तो अब ये बताओ 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 और 1/2 है और ऊपर से एक बार -3 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 ही तो आया और ऊपर पावर -3 है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 की पावर 3 और सॉल्व करोगे तो 1/8। मतलब जो देखने में इतना छोटा दिख रहा हो, ये सारी चीज है वास्तव में, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आया होगा ना। तो अच्छे से समझ में अगर आया है, अच्छे से समझ गए तो लिखिए कमेंट बॉक्स में जबरदस्त समझ में आया। दूसरी बात, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ठीक है। मोटिवेशन हमारा बना रहेगा, हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो लाके देंगे, और वो कॉन्सेप्ट जो शायद विद्या मंदिर के टीचर के अलावा कहीं नहीं मिल सकता, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से अच्छे से देखिए और नोट कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब एज ऑन ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।